Now today we will start another part. अब नेक्स्ट आते हैं टोपोलॉजीज. व्हाट इज टोपोलॉजी एंड यूज? टोपोलॉजी क्या है और इसका यूज क्या है? आई एम नॉट अबाउट द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी. मैं जानना चाहता हूँ टोपोलॉजी क्या है, कितने टाइप्स की है, वो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है. व्हाट इज टोपोलॉजी? एनीवन को बताएगा? सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सब? स्वाति, गीतांजलि, टीना, तनिषा, एनीवन? व्हाट इज टोपोलॉजी? पढ़ा हुआ टॉपिक है तो नेटवर्किंग. आलम, दिगंबर, Topology is a way of physical connection between the computers, how they connect and communicate with each other. yeah, is a perfect answer. The topology is a physical connections, physical or virtual connections between computers and devices. So किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ वो ऑफ कर लें. इज अ फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस. यानी कि अदर वर्ड्स में बोलूँ, द वे ऑफ कनेक्शंस. यानी कि आप अपने कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं. लाइक if you are connect two computers like this is also is a topology. This is a point to point. It's a point to point connection. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई तीसरा बंदा है नहीं. सो लाइक वे ऑफ कनेक्शंस, यानी कि आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है कनेक्ट करने का. तो यहाँ पे तो कनेक्शंस की टाइप्स बताई गई है. तो टोपोलॉजी द अदर वर्ड इज नेटवर्क भी हम कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पर आता है कि इन अ फिजिकल और वर्चुअल कनेक्शंस बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, कि आप अपने कंप्यूटर्स को किस पैटर्न में कनेक्ट करना चाहते हैं. सो लाइक देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज यूज बाय द नेटवर्क एडमिन. नेक्स्ट आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज used by नेटवर्क एडमिन. नेटवर्क एडमिन यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि हमें बताता है कि आपको नेटवर्क किस तरीके से कनेक्ट करता है. देखिए काफ़ी सारे टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ टोपोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ. लाइक सबसे पहले हमारे पास आता है बस टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी, देन मैश टोपोलॉजी, देन स्टार टोपोलॉजी, देन हाइब्रिड, एंड उसके बाद एक और आती है वायरलेस टोपोलॉजी. तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप सभी को पता ही है. सो वेट गाइस, ये बड़ा ड्रामा है. अब पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो 5 टाइप्स की टोपोलॉजीज है, इनके बारे में कोई बताएगा? पता तो होगा आलम. बस टोपोलॉजी तो होती है जैसे
होती है, बनती है वो, हम्म, जिसमें हर एक स्टेशन से होते हुए सारे कनेक्ट होते जाते हैं हम्म, कंप्यूटर। और जैसे वर्चुअल सर्वर चलता है सर, हम्म, जैसे वर्चुअल सर्वर चलता है, नहीं वर्चुअल में रिंग टू एल मोड केबल होती है, उससे कनेक्टेड होती है। जैसे एक सिस्टम से ऐसे कनेक्ट हो सकता था, ये वर्किंग बनती है ना, पूरी टोपोलॉजी पे है। एनीवन कोई बताएगा? केशव, स्वाति, एनीवन? आई एम ऑडिबल गाइस? Yes, sir. तो एनीवन कोई बताएगा? चलिए, नाउ अगर हम बात करते हैं आज से 20-25 ईयर्स पहले की, सो हमारे पास डिफरेंट बेसिस। सो स्टार टोपोलॉजी से पहले मैं बात करता हूँ, हमारे कुछ लोग रिंग टोपोलॉजीज करते थे, कस बस कस मैश। सो रिंग इज कॉल्ड अ टोकन रिंग, इसको भी एक टोकन बोला जाता था। पहले आते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब है कि ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सिंगल वायर। सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल वायर पे कनेक्ट होते थे। इस पर्टिकुलर सिंगल वायर को हम लोग कॉल करते थे कोएक्सियल केबल। ये जो सिंगल वायर है, दिस वायर इज कॉल्ड है कोएक्सियल केबल। सपोज करिए एक वायर है और इस पर्टिकुलर वायर पे ही सारे के सारे कंप्यूटर्स हमारे क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। तो दिस वायर नेम इज कोएक्सियल केबल। तो सबसे पहले ये जो वायर है, इसको कौन सी वायर बोलते हैं? कोएक्सियल केबल, COXIAL, कोएक्सियल केबल। गॉट इट। कोएक्सियल केबल मतलब जो आपकी इंटरनेट वाली वायर होती है ना, इंटरनेट वाली कहता हूँ, टीवी वाली वायर, जिसमें आप देखते हैं अंदर कॉपर होती है, साइडों में जाली रहती है, वो हमारी कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि इसके बीच, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कनेक्टर यूज़ होता था, वो पर्टिकुलर कनेक्टर जो यूज़ होता था वो होता था BNC T टाइप। तो यहाँ पे जो कनेक्टर हम लोग यूज़ करते थे, उस पर्टिकुलर कनेक्टर का नाम था BNC T टाइप। द कनेक्टर नेम इज BNC T टाइप, जिसको हम कॉल करते हैं ब्रिटिश नोबल कनेक्टर। सो जो कनेक्टर यहाँ पे यूज़ होता है, इट्स अ BNC, ब्रिटिश नोबल कनेक्टर। ये T टाइप कनेक्शन था, कनेक्टर था। T टाइप का मतलब लुक लाइक दिस। तो ये क्या बन गया हमारा, एक T बन गया। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारा T टाइप कनेक्शन था, यानी कि कनेक्टर था। अब इसमें से जो कनेक्टिविटी होती थी, तो आपने देखा होगा जो कोएक्सियल केबल है, मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो कोएक्सियल केबल होती है वो एक जालीदार वायर होती है, जिसमें से बीच में से एक कॉपर वायर आ जाती है और उसके बाद साइडों में क्या होती है, उसके ऊपर जाली होती है। यस और नो? वही अपनी आपकी टीवी डिश टीवी वाली। अब होता क्या था कि जब भी कोई भी वायर हम कनेक्ट करते थे, तो जो कॉपर वायर होती थी, वो पर्टिकुलर जो हमारी कॉपर वायर है, वो कुछ लुक लाइक इस तरीके से आती थी और यहाँ से इस तरीके से वो कनेक्ट होती थी। दूसरी कनेक्ट करनी है तो दूसरा किस तरीके से कनेक्ट होता था, लाइक दिस एंड दिस टू दिस। तो इस तरीके से उनकी क्या कर चलती थी, हमारी कनेक्टिविटी चलती थी। या अदर टर्म्स में बोलूँ, लाइक दिस। दूसरी वायर क्या आएगी, यहीं से क्या होगी, ये कॉपर वायर आ गई, ये यहाँ तक आ गई, उसके बाद यहीं से वो वायर आगे आके फिर यहाँ से दूसरा कनेक्टर लग जाएगा आपका, ये दूसरा कंप्यूटर लग गया, फिर ये तीसरा कंप्यूटर लग गया। तो दिस इज कॉल्ड कि ये जो BNC कनेक्टर होता था,
ये हमारा होता था कंप्यूटर्स। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके यहाँ पर आके हमारा कंप्यूटर्स कनेक्ट होता था। तो ये क्या था, ब्रिटिश नोबल कनेक्टर। इस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी होती थी। सो अब ये जो एंड है कि यानी कि अब यहाँ से जाएंगे तो सिंपल सा है कि यहाँ पर एंड में जाके ये वायर बाहर निकलेगी। तो एंड में लगता था टर्मिनेटर, यानी कि जो भी हमारा ब्लैंक रह जाता था जहाँ पे हमने कुछ नहीं है तो वायर के सिग्नल्स बाहर की तरफ नहीं जाएं तो एंड में यूज होता था टर्मिनेटर। अब इस टाइप्स की टोपोलॉजी को ट्रबल शूट करना बहुत टफ था, क्योंकि यहाँ पर हम ना ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं लगा सकते थे। यानी कि इस पर्टिकुलर वायर को हम लोग कॉल करते थे सेगमेंट। इस पर्टिकुलर वायर को वी कैन कॉल द सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स की बात करते हैं तो अगर क्या हुआ कि यहाँ पर अगर ये पर्टिकुलर वायर डाउन हुई, यानी कि अगर ये यहाँ से क्या हुई, बीच में ब्रेक हुई, तो यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन तो एस्टेब्लिश है, लेकिन इससे आगे तक का पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर कोएक्सियल केबल फेल्ड द ऑल इंटायर टोपोलॉजी इज डाउन। आगे वाली पूरी बंद हो जाएगी ना। दूसरा कि यहाँ पर जो कनेक्शन आ रहा है वो वाया एक कम है। अगर कोई कंप्यूटर भी डाउन हो रहा है तो भी मेरी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आगे सिग्नल जाएगा नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना हुआ है। एक कहते हैं लुक लाइक अ मेट्रो लाइन, कि अगर कोई भी मेट्रो लाइन पे अगर कोई पर्टिकुलर ट्रैक पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आगे वाली आगे, पीछे वाली पीछे रह जाएंगे। अब किसी को अगर मुंबई जाना है, मैं कहता हूँ फरीदाबाद पे प्रॉब्लम आ गई, तो दिल्ली से फरीदाबाद तक तो ट्रेन वो भी स्टक हो जाएंगी। वो भी क्यों स्टक हो जाएगी, रीज़न है कि आगे ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, तो उनका भी तो कम्युनिकेशन रुकेगा। अब सीधी सी आगे रूट क्लियर नहीं है तो सारी ट्रेनें तो अपनी जगह रुकी रहेंगी, तो प्रॉब्लम तो सबके लिए, यानी कि इंटायर नेटवर्क क्या हो गया मेरा। अब प्रॉब्लम देखते हुए जाइए, कहते हैं ना एक ट्रैफिक जाम लगता है, तो कहता है ट्रैफिक जाम कहाँ कहाँ पर है, 4 रेड लाइट पड़ रही है क्या, तो इस रेड लाइट की वजह से, आगे की रेड लाइट से, या उससे आगे की रेड लाइट की वजह से, यस या नो। सो इस टाइप्स की टोपोलॉजी को ट्रबल शूट करने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, द इंस्टॉलेशन इज़ वेरी टफ। जो हमारी स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी है, इसकी जो इंस्टॉलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती थी। रीज़न कि इसमें हम शोल्डरिंग करते थे। अब शोल्डरिंग करने में एक एक कनेक्टर को लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। रीज़न क्योंकि कॉपर वायर आ गए, लेकिन जो जालीदार वायर है उसको शोल्डरिंग करके लगाया जाता था कनेक्टर के थ्रू। सो बीएनसी कनेक्टर किस टाइप्स का होता है, कोएक्सियल केबल किस टाइप की होती है। सो नाउ द COXIAL कोएक्सियल CABL केबल एंड BNC कनेक्टर। सो लाइक दिस, कि ये वाली देखे होंगे आपने, टीवी में भी लगा रहता है। तो ये क्या, ये BNC कनेक्टर है, क्लियर। ये जो जाली है यहाँ पे तो इस तरीके से लगा दिया है, बट पहले क्या होता था कि यही चीज़ जो है ना शोल्डरिंग आयरन करी जाती थी। BNC आपने CCTV कैमरे के अंदर देखा होगा, जो कनेक्टर लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड अ BNC कनेक्टर। वो उसी को हम बोलते हैं BNC कनेक्टर। अगर मैं कोएक्सियल केबल की बात करता हूँ तो कोएक्सियल केबल के अंदर भी थिन नेट, थिक नेट आता है। 10/T, यानी कि आपकी जो है 10 Mbps की स्पीड होगी। सो दिस इज कॉल्ड अ वायर। स्टेप्स की वायर होती है ना हमारी टीवी वाली भी। तो ये क्या हमारी कोएक्सियल केबल्स है, जो कि हम पहले कम्युनिकेशन के, बट इनके अंदर ना स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। एक थी 10/T, एक थी 10/5, यानी कि स्पीड मैक्सिमम 10 Mbps ही है, और 500 मीटर तक 10/5, और 10/T इज इन 100 मीटर तक। और ईच सेगमेंट यू कैन कनेक्ट ओनली ऑन 30 कंप्यूटर। सेगमेंट्स का मतलब है कि आपने एक वायर के लेंथ ली 10/T, यानी कि 10/T का मतलब है कि आप एक लाइन पे 30 ही कंप्यूटर लगा सकते हो, गॉट इट। लेकिन वो 100 मीटर्स की, यानी कि एक सेगमेंट पर आप, तो एक क्या, एक लार्ज स्केल का नेटवर्क भी हम इसमें अंदर क्रिएट
और आज से 30-35 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो उस समय इतना ज़्यादा पैटर्न था भी नहीं। सब कहते हैं ना, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई वैसे वैसे हमारी चीज़ें क्या हो गई, एक्सपेंड होती गई, चीज़ों की मॉडिफिकेशंस होती गई। सो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपोलॉजी की इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्या थी, टफेस्ट थी। इसलिए इस टॉपोलॉजी को आज के टाइम पे यूज़ नहीं करा जाता। ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, आजकल ये सिर्फ किताबों में रह गई है कि टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी। सो अगर आप नेटवर्किंग के इंटरव्यूज में जाते हैं सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टॉपोलॉजी। The topology is simply that it's a physical or the virtual connection between computers and devices, or otherwise the way of the connection, the how to connect computers with each other. The simple says the topology is simply the how to connect computers. How to connect computers and use cable, device, connectors, सर जो आप लिख रहे हो वो तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। etc. So this is called a सर एक मिनट मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आपको। लाइट गई थी तो डायग्राम दिख रहा था। सो हाँ जी सर, नाउ वही सो गाइस दिस इज कॉल्ड अ BNC कनेक्टर्स। ये हमारे BNC कनेक्टर्स हैं एंड दिस इज कॉल्ड अ कोएक्सियल केबल। अब केबल का जो आखिरी पॉइंट है, यानी कि आपने कनेक्टर लगाया तो आखिरी पॉइंट तो है, तो वहाँ पे वी कैन यूज द टर्मिनेटर कि सिग्नल्स हमारे बाहर की तरफ फॉलो ना हो। नाउ द अनदर पॉइंट्स, अगर मैं अब अदर पॉइंट्स की बात करता हूँ, रिंग। सो दिस रिंग इज कॉल्ड अ टोकन रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर क्या था, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल रिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है, इज अ सिमिलर टू बस, बट यहाँ पे क्या है कि इसके दोनों एंड्स को आपस में जॉइंट कर दिया जाता था। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रिंग टोपोलॉजीज हैं, वन वे टोकन रिंग्स और टू वे टोकन रिंग्स। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी सबसे ज़्यादा वही इंस्टॉलेशन ट्रबल शूटिंग तो टफ थी, लेकिन सपोज करिए देयर इज अ PC नंबर 1, PC नंबर 2, PC नंबर 3 एंड PC नंबर 4 इज अवेलेबल। हर सिस्टम पर एक सॉफ्टवेयर पड़ा रहता था जो इंडिकेशन करता था कि कब आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करोगे। गॉट इट द पॉइंट। अब क्योंकि ये टू वे टोकन रिंग था, तो टू वे टोकन रिंग का मतलब था कि आपके पास दो टाइप्स के टोकन थे यहाँ पर, यानी कि आपके पास पहले सिंगल टोकन रिंग की बात करता हूँ। सो सिंगल टोकन रिंग में पहला था आपका कि टोकन डायरेक्शन की एक ही होगी, यानी कि टोकन आपके एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि अब टोकन आपका डायरेक्शन कर रहा है PC नंबर 1 के पास। जब टोकन आएगा तो यहाँ पे उसके पास इंडिकेशन आ जाएगा, एक सा सॉफ्टवेयर टोकन, एक तरीके का सॉफ्टवेयर कि अब आपका नेटवर्क फ्री है, अब आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर टोकन नंबर 1 ने डेटा भेजना है टोकन नंबर 3 को, यानी कि PC नंबर 3 को। तो टोकन नंबर 1 के बाद डेटा आया, अब वो डायरेक्ट टोकन नंबर 3 के पास जाएगा, 2 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि टोकन क्या चल रहा है, अभी बिजी चल रहा है, यानी कि आपकी लाइन अगर बिजी है तो आप जब तक फ़ोन नहीं कर सकते, जब तक लाइन बिजी है तो दूसरी कॉल नहीं उठेगी ना। अब क्या है, जब फ्री होगा तभी तो दूसरी कॉल आएगी। अब 3 को 1 पे भेजना है तो 3 1 को भेज रहा है, 1 3 को। अब जब तक टोकन फ्री नहीं होगा ना तो 2 वाला रिसीव कर पाएगा ना 4 वाला। अब इसके अंदर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपकी टोपोलॉजी का कोई भी सिस्टम डाउन होता है तो पूरी टोपोलॉजी, क्योंकि इज अ वन डायरेक्शन, टोकन तो एक ही डायरेक्शन में। अब PC नंबर 4 है, यहीं पे आके टोकन रुक गया तो आगे तक तो जाएगा नहीं ना, वो 3 को ड्रॉप करेगा, 3 को ड्रॉप करके फिर आगे बढ़ेगा। 2 के लिए तो नहीं ना, 1 ने 3 को डेटा भेजा है ना, तो वो 2 पे जाएगा क्यों? आपने मुझे कॉल मिलाई है तो इनके पास कॉल जाएगी क्यों? यस या नो? अब जब तक, यानी कि कुल मिला के PCO
पहले होता था एसटीडी बूथ कि अब कोई कॉल पे बात कर रहा है तो जब तक बूथ खाली नहीं होगा दूसरा बंदा कॉल मिला ही नहीं सकता, यस या नो? तो क्या है, वेट करो। तो एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी? सर अब जैसे 3 को 1 को भेजना होगा तो वो नहीं जाएगा। 3 भेजेगा तो 1 को चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिस्टम ही डाउन हो गया 4 तो डेटा जाएगा ही नहीं ना, 1 वे है ना। अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 वे टोकन रिंग टोपोलॉजी बनाई कि टोकन मूव इन अ बोथ डायरेक्शन, यानी कि अगर अब 4 हो जाएगा तो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो कहने के इस टाइप्स की टोपोलॉजी में भी काफ़ी सारे बग्स थे, प्रॉब्लम थी और टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सो इसलिए ये टोपोलॉजी भी हमारी यूज़ नहीं होती। अब तीसरी जो टोपोलॉजी थी, इट्स अ मैश टोपोलॉजी। दिस मैश टोपोलॉजी इज वेरी कॉस्टली। सबसे पहली बात कि मैश टोपोलॉजी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अनदर कंप्यूटर्स। सो मैश टोपोलॉजी से पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइक अ टोकन रिंग। So this is called a token ring topologies. तो यहाँ पे क्या है, एक टोकन की फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो क्या होता था, ट्रांसफर होता था। द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एज अ रिंग फॉर्मेट। बट काफ़ी सारे चैलेंजेस से टोकन रिंग टोपोलॉजी आती है। 1 वे टोकन रिंग है, 2 वे टोकन रिंग टोपोलॉजीज है। तो आजकल ये चीज़ यूज़ नहीं होती क्योंकि सारे के सारे जो कंप्यूटर से एक टोकन की फॉर्मेट में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक रिंग की फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं। Now the another point is a mesh. The mesh topology, the all computer directly connected to the another computers. Up this types of topologies troubleshooting is very tough. Reason है or is very costly. Like this is a 6 computers is available. It's a total number of computers is called a 6. तो हमारे पास टोटल 6 कंप्यूटर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स पे डेटा भेजना, तो पहले कनेक्टिविटी क्या थी कि पहला वाला कंप्यूटर 2 से भी कनेक्ट है, इट्स 3 इट्स 4 5 एंड 6। अब 2 को 3 पे भेजना है तो वो डेटा नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? रीजन, बिकॉज वो 1 से कनेक्ट है तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अब 2 को अगर कनेक्ट करना है तो 2 को 3 से 4 से 5 से एंड 6 से। इज इट क्लियर? सो एक मिनट होल्ड करना। नाउ दिस इज अ 6 कनेक्शन। अब अगेन नेक्स्ट पॉइंट आप हमारे पास आता है, लाइक अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कनेक्शन इज 3। अब 3 को 4 से भी भेजना है, 3 को 5 से भी भेजना है और 3 को 6 से भी भेजना है। सेम एज नेक्स्ट इज 4 के 5। कोई नहीं, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार। 4 to 1 है, ये पहले यूज होती थी मैश टोपोलॉजी। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या है कि वायर्स का पूरा बंडल बनता था। अब एक खराब हो जाए तो वायर ही ढूंढते रहो। दूसरा, अगर पीसी नंबर 1 खराब होता है तो जितने कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उन सब से उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता था। तो इसलिए इस टोपोलॉजी को भी यूज नहीं करा जाता है। लाइक एक कंप्यूटर से इतने सारे कंप्यूटर को कनेक्टिविटी दी जाती है तो भाई कुछ लगता हो कनेक्टर, एनआईसी, एनआईसी कार्ड में कई सारे हाँ कनेक्टर्स लगते हैं, हाँ कनेक्टर लगते थे। लाइक इज मैश टोपोलॉजी। अब बाकी जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं रिसर्च करो।
like the all computers are directly connected to the another computer. So this types of topology को ट्रबल शूटिंग करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब सिंपल सा ना एक बंडल है, मैं अगर आपसे एक बात कर देता हूँ कि आपको बोला कि 10 चार्जर्स की वायर एक साथ पड़ी हुई हैं, अब अपनी चार्जर की वायर ढूंढो, टाइम तो लगेगा। फिर दूसरा है कि भाई आपको 20 लोगों को देना है, आप 20 मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप 101, और वो भी 20-20 भेजेंगे, तो 20 लोगों ने टोटल कितने मैसेज जनरेट करे? 400। एक बंदा 19 मैसेज कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 380 मैसेज जनरेट हुए। रिसीव कितने होने हैं? रिसीव कितने होंगे? 20। 20 लोग 20 को तो भेजेंगे। जो कनेक्टिविटी होगी वो RJ45 से हो जाएगी। हाँ, बाकी रिसर्च करो ना, विच केबल यू कैन यूज, विच कनेक्टर यू कैन यूज। सर हमने दो 3 केबल पड़ी थी लास्ट टाइम, तो आप थिननेट थिकनेट जो केबल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोएक्सियल केबल, उसी को 10/T और 10/5 बोलते हैं। दूसरी बड़ी है तो वायरलेस बड़ा है, फाइबर बड़ा है। अब तो फाइबर है। फाइबर है और वायरलेस बढ़ गया, उससे पहले बस यही सब थी। इज इट क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं मैं कभी भी, क्योंकि इस वीक आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है नेटवर्किंग का। अब कोई चाहे ऑनलाइन बैठा हो या ऑफलाइन बैठा हो, चाहे वो नकल करके आंसर दे या दिमाग से दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्वेश्चन में ये फायदा कि आप देख के भी कर सकते हो। फिर कहोगे सर टेस्ट किस बात का है? घर पे तो नोट्स बनाओगे नहीं, टेस्ट में 20 क्वेश्चन दूंगा कि ये इनका आंसर दो, तो बेशक चाहे देख के करो, वो नोट्स तो बन जाएंगे आपके। क्यों भाई? तो नोट्स कैसे बनवाने वो तो मेरे को आता है। अपने आप ही दिमाग खर्च करोगे, क्योंकि उस समय मैं अपनी वीडियोस वगैरह तो देखने नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हारे पास इंटरनेट का ऑप्शन खुला होगा, चैट जीपीटी का आंसर खुला होगा, और ये टेस्ट भी आपका कॉपी पे होना है, पेन कॉपी पे। रिसर्च करो, वहां से देख के लिखो। हर हफ्ते आपको 20-20 क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप खुद मंगा लो, एक महीने में कितने क्वेश्चन आपके पास होंगे? 100 क्वेश्चन हो गए ना। अब जो करेगा वो फायदे में रहेगा। चले गए। तो 3 टोपोलॉजी में से आप इन तीनों में से कौन सी यूज करना चाहोगे अपने घर के लिए? चलिए अब आते हैं, अब नेक्स्ट आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक से ज्यादा टोपोलॉजी एक साथ यूज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। नाउ मैंने इन 2 टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया, यानी कि कुछ कंप्यूटर बस पे कनेक्ट हैं, कुछ रिंग पर हैं, कुछ मैश पर हैं। एक से ज्यादा टोपोलॉजी एक साथ यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। आज के टाइम पे वी कैन वर्क विद इन अ हाइब्रिड मॉडल। हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी पे काम करते हैं। व्हाई, क्यों, कैसे, इसका आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर आप लोग खुद ही दोगे। हाँ, मैंने वही बोला ना कि आज के टाइम पे हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि कुछ कंप्यूटर्स नाउ कनेक्टेड विद द वायर और कुछ सम लैपटॉप्स कनेक्टेड विद द वाईफाई। दैट इज वन इज अ वायरलेस और वन इज अ लैन टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब ये है कि 2 चीज़ों को मिक्स करके कोई चीज़ बनाई गई है, इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। तो आजकल देखिए कि मोस्टली लोग बाग हाइब्रिड चीज़ ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इसके अलावा ना एक और हमारे पास आती है लाइक अ बस, रिंग, मैच, स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ, उन पर्टिकुलर डायग्राम में से आपको बताना है कि स्टार टोपोलॉजी मेरी कौन सी है। सबसे पहले तो
Now the computers are connected like this. Like this. Like this. It's a topology number 1, it's a topology number 2 और it's a topology number 3. तो इनमें से कौन सी स्टार टोपोलॉजी है? बताइए गाइस, कोई बताएगा? First one. फर्स्ट वन, ये सही आंसर है वैसे आपका, गलत नहीं बोलूंगा मैं. एनीवन और कोई बताएगा? फर्स्ट वन किसने बताया था? स्वाति आपने? Yes, sir. और कोई? गाइस जल्दी बताइए, सारी हैं, कोई एक है या कोई अलग अलग है? रिप्लाई तनिषा, टीना, गीतांजलि, केशव, मुस्कान. सर सारी सेम ही है, एक ही बीच में मेन है जिससे बाकी डिवाइस इंटरकनेक्टेड है, सब में यही है सर. तो स्वाति कुछ पता लगा? स्टार टोपोलॉजी की पहली वो है, द ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस. जहां पर भी सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ, वो आपकी स्टार टोपोलॉजी है. मैंने सिर्फ कंप्यूटर्स की डायरेक्शंस को चेंज करा है. यस या नो? बट लॉजिक क्या होता है? द ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस. आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है तो सारे के सारे एमसीबी बॉक्स के अंदर वायर आते हैं. यस या नो? हर रूम की अलग अलग एमसीबी है. जहां पे कोई फॉल्ट हुआ तो उसी से रिलेटेड पावर कट होगा, बाकी चलता रहेगा. सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है. द स्टार टोपोलॉजी इट्स यूज द यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल, RJ45 कनेक्टर, यानी कि क्रॉस केबल, स्टेट केबल जो हम यूज करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टार टोपोलॉजी. यूटीपी ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी एंड एसटीपी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. इज इट क्लियर? एंड RJ45 कनेक्टर, जो हमारा इंटरनेट का जो कनेक्टर होता है जो आप सिस्टम्स में लगाते हो, वो RJ45 होता है. उससे छोटा एक आता है RJ11, जो आपने देखा होगा टेलीफोन्स के अंदर लगा रहता है. एक और उससे छोटा आता है 9, जो हैंड, जो आप होता है ना, हैंडसेट होता है, मतलब कि हाथ वाला जो फोन होता है, क्या बोलते हैं, रिसीवर वाला, उसके अंदर RJ11. तो द RJ9 इज अ 1 पेयर, RJ11 इज अ 2 पेयर और RJ45 इज अ 4 पेयर. 2 पिन, 4 पिन और 8 पिन. सो यहां पर जो कनेक्टेड यूज होता है, वी कैन यूज RJ45. दिस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग इज वेरी इजी और फास्ट. सबसे ज़्यादा इजी इंस्टॉलेशन इसकी है, सबसे फास्ट इंस्टॉलेशन इसकी है, और इसकी ट्रबल शूटिंग भी है. सपोज करो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अगर आपका ये सिस्टम डाउन हुआ तो किसी अदर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपकी वायर फॉल्ट होती है तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आपने क्या करा, कनेक्टर हटाया और दूसरी वायर, कोई इसमें शोल्डिंग वगैरह तो कुछ करनी नहीं है ना, हार्डली 1 मिनट के अंदर इसकी वायर रेडी हो जाती है. डिसएडवांटेज, इफ द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इज गोज डाउन, उस समय आपकी पूरी के पूरे सिस्टम की कनेक्टिविटी, बट सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का मतलब है कि हमने कनेक्टर्स को निकाला और दूसरे डिवाइस के अंदर सेट कर दिया. अगर एक सिस्टम भी डाउन है तो इजीली है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस की उसकी लाइट जल्दी बंद हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर लाइन पे फॉल्ट है. बाकी अदर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सर जैसे बाकी में से किसी को भेजना हो दूसरे पे, दिस इज अ DTE डिवाइस. स्विच है लगाया मैंने, तो स्विच क्या हमारा डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है.
तो स्विच का काम ही है कि डेटा को ट्रांसफर करना. फॉर एग्जाम्पल, नाउ कम बैक द स्टार टोपोलॉजी. All computers are directly connected with the centralized device. पहले क्या है, कोई ना कोई हर दूसरे एक दूसरे से क्या था, बट यहाँ पर क्या था, ऑल कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस. वो आपका ब्रिज भी हो सकता है, वो आपका स्विच भी हो सकता है, वो आपका हब भी हो सकता है. एनी क्वेश्चन किसी का? सर एक बार ये वाला डायग्राम खोलना जो इसमें सारे बने हुए हैं. ये वाला, नीचे नीचे इससे नीचे. ये नहीं सर वो रहा, वो देखो सेकंड रो में ही है, 4th नंबर पे ये इसके ये साथ. हाँ जी. ओके. तो ये आपकी टोपोलॉजीज बनी हुई हैं. बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी. ठीक है ना. तो ये टोपोलॉजीज के नाम है. वो जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा ट्री बन जाएगा. ठीक है. बट द स्टैंडर्ड की हमारी जो टोपोलॉजी यूज होती है वो स्टार टोपोलॉजी यूज होती है. क्लियर द पॉइंट? यस. तो ये क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछा जाएगा आने वाले दिनों में भाई राकेश गौतम, जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा नेटवर्किंग का. सो नेटवर्किंग का इंटरव्यू आपका इसी वीक होना है, जिसमें मैं रिज्यूम प्रिपरेशन भी कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा. एंड फ्राइडे या थर्सडे, फ्राइडे या वेडनेसडे में मैं कभी भी ले सकता हूँ. देन उसके बाद वी विल स्टार्ट द साइबर सिक्योरिटी, और क्लाउड वालों का क्लाउड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीकेंड से. अभी साइबर सिक्योरिटी मैंने स्टार्ट नहीं करी है. दिस इज ऑल इज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी. कि सबसे पहले आपको नेटवर्क्स के बारे में तो पता रहे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास आता है कि ये तो था आपका हाइब्रिड. क्या है कि एट द सेम टाइम यू कैन यूज द टू टोपोलॉजी. अब अगर मैं स्टार टोपोलॉजी की बात करता हूँ, सो अब आता है स्टार टोपोलॉजीज में आप कौन कौन से DT डिवाइसेज हैं, यानी कि आप राउटर कहाँ पे लगाओगे. तो आप देखिए, जब भी मैंने कोई भी टोपोलॉजी बनवाई है, तो मैं कहता था लाइक आपने एक सिस्टम कनेक्ट करा, मल्टीपल सिस्टम्स आपने कनेक्ट करे. अब इन मल्टीपल सिस्टम्स को आपको कम्युनिकेट कराना है, तो नाउ यू कैन यूज अ वन डिवाइस. दिस इज कॉल्ड अ स्विच. द ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्ट कनेक्टेड विद द स्विच. दिस इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क. अब आप इन पे जब IP डालेंगे तो वो लैन बन जाएगा, पब्लिक IP प्राइवेट. नाउ इफ यू आर कम्युनिकेट विद द आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए नाउ अगेन यू कैन यूज अ वन डिवाइस कॉल्ड अ राउटर. is a gateway. Now again you can connect with the router. This is a star topology. तो अगर कहीं पर भी आपकी UTP और STP केबल यूज हो रही है, इट्स अ स्टार टोपोलॉजी. इनके अंदर स्पीड्स का फर्क है. अब UTP की भी कैटेगरीज है. UTP Cat 5, Cat 6, Cat 7, Cat 4. यानी कि कोई 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है, कोई 1000 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा. सो डिपेंड्स है ना. इसी तरीके से यहाँ पर जो डिवाइसेस होते हैं ना, उन डिवाइसेस यानी कि स्विच के, जिसको अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलता हूँ, चाहे वो पोर्ट्स आपके किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर हों, चाहे आपके सिस्टम पर हों, जिस पोर्ट के अंदर RJ45 कनेक्टर लगता है, सिंपल सा है. जो RJ45 कनेक्टर सबने देखा है, नहीं देखा तो मैं फ्री में दिखा देता हूँ. RJ45 ये वाला कनेक्टर सभी ने देखा होगा ऑलमोस्ट. तो RJ45 कनेक्टर जिस भी इंटरफेस का मतलब है इथरनेट, दैट इज कॉल्ड इथरनेट पोर्ट. इसको हम क्या कॉल करते हैं, इथरनेट. सो RJ45 ऑलवेज कनेक्ट होता है, वो कहाँ पे होता है, इथरनेट पोर्ट के अंदर. और ये जो वायर है, दिस इज अ या तो UTP होगी या STP होगी. अब UTP STP की भी एक कौन सी वायर होगी, या तो क्रॉस होगी या स्ट्रेट होगी, या इट्स अ रोल ओवर, या रोल ओवर केबल होगी, जो राउटर्स के लिए यूज होती है कंसोल को एक्सेस करने के लिए. नाउ कि अगर मैं अब यहाँ पे टर्म्स की बात करता हूँ, सो गाइस ये जो पोर्ट्स है, इन पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं. एक है इथरनेट, एक है फास्ट इथरनेट, एक है गीगाबाइट्स इथरनेट,
एक है 10 गीगाबाइट इथरनेट। तो इन पोर्ट्स के कुछ नाम दिए गए हैं। यानी कि इथरनेट का मतलब है द स्पीड इज 10 Mbps, इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 ही होगी। आपके पास चाहे 100 Mbps की स्पीड से डेटा आ रहा हो, लेकिन इसकी अगर आपके सिस्टम्स के अंदर इथरनेट पोर्ट है तो वो उसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम रिसीव करने की वो 10 Mbps के हिसाब से डेटा। अब आपका डेटा 100 Mbps से आ रहा है, यानी कि पीछे की गाड़ी 100 Mbps की स्पीड से आ रही है और आगे की गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा? टक्कर होगी ना, प्रॉब्लम्स होगी। यानी कि जितनी स्पीड से बैकएंड से पानी आ रहा है उतनी रिसीव से अगर एग्जिट भी होगा तो कभी भी फॉल नहीं होगा, यानी कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आगे की कैपेसिटी स्लो है, कोई गाड़ी आगे धीरे चल रही है, पीछे से जोर से आएगी तो क्या होगी? उसको हिट करेगी। दैट सेम द फास्ट इथरनेट स्पीड इज 100 Mbps। सो 99% सिस्टम्स जो आजकल आ रहे हैं 100 Mbps फास्ट इथरनेट पोर्ट्स लगे आते हैं। 1000 Mbps एंड 10,000 Mbps। सो सिंपल सा यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो व्हाट इज, तो यानी कि जो स्विचेस है ना हमारे, लाइक आपने देखी भी होगी ये, मोस्टली आप बैंकों में या रेलवे पे या आप अपने ATMs वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ये स्विचेस लगे रहते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आते हैं, इनके अंदर से इन पोर्ट्स के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। तो नाउ इज अप्रॉक्सीमेटली लाइक 3, 6, 12 और 48 पोर्ट्स का है, प्लस में 4 यहाँ पे गीगाबाइट्स इंटरफेसेस भी इन्होंने दिए हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 4 गीगाबाइट्स इंटरफेसेस भी दे रखे हैं। ये गीगाबाइट्स के 4 इंटरफेसेस हैं। तो ये क्या, ये पोर्ट्स है। अब आपको 48 कंप्यूटर्स कनेक्ट करना है, तो अब आपको 100 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, या मैं कहता हूँ 90 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो आप 2 स्विच लगा लीजिए। सर वो लास्ट के 2 पोर्ट ये USB के लिए है। अब 2 स्विचेज हर पोर्ट का प्राइस, ये एक्चुअली क्या BNC फाइबर ऑप्टिकल के लिए है। ST और SC कनेक्टर से यहाँ पे लगते हैं। अगर आप ऑप्टिकल केबल होते हैं तो उसके लिए ST और SC कनेक्टर होता है। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि अब आपको 2 स्विचेस आपस में कनेक्ट करने हैं, तो एक और स्विच ले लो और एक वायर यहाँ से लेके दूसरे स्विच में डाल दो। अब सेम डिवाइस कौन सी वायर होगी? वो क्रॉस, सेम स्टैंडर्ड क्रॉस से आएगी। कर सकते हैं, वो एक ऑप्शनल है, बट 99% क्रॉस केबल यूज होती है। ये सोचा कनेक्ट करना है। सेम डिवाइस क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइस स्ट्रेट केबल। जो एक स्टैंडर्ड बनाया है हम उसको यूज करेंगे तो दैट्स बेटर। एक्चुअली क्या है, आज के टाइम पे लोग जो वायर बना रहे हैं ना, वो वायर में दोनों की ही कलर कोडिंग कर दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। वही वायर आपकी स्ट्रेट के भी काम कर रही है और वही वायर आपके, क्योंकि जो हमारी 4 पेयर वायर है ना, उसमें से सिर्फ 4 ही वायर्स है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। बाकी जो वायर्स है वो सपोर्टिंग के लिए होती है। ये स्विचर से स्विचर कनेक्ट करना है। एक स्विचर तो पोर्ट फुल हो गया। सेम डिवाइस है, डिफरेंट है, सेम डिवाइस है। क्रॉस केबल क्रॉस केबल। राउटर स्विचर कनेक्ट करना हो तो डिफरेंट डिवाइस है, डिफरेंट डिवाइस। स्ट्रेट केबल। सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स यूज़ करता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। When we connect same device, which cable we can use? So simple सा है, the Ethernet crossover। हम यहाँ पे Ethernet crossover केबल का यूज़ करेंगे। If connect the same devices, which cable we can use? अगर मैं यहाँ पे सेम डिवाइस यूज़ करता हूँ, लाइक कनेक्ट 2 डिवाइसेस इन द सेम टाइम, यहाँ पे सॉरी डिफरेंट के लिए आएगा स्ट्रेट केबल, ठीक है, और सेम के लिए आएगा क्रॉस केबल। सो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट थ्रू एंड केबल एंड क्रॉस ओवर केबल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन कनेक्टिंग बिटवीन 2 डिसिमिलर, यानी कि जो डिवाइसेस हमारे सिमिलर नहीं है उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट केबल। तो एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड है हम लोगों को उसको फॉलो करना है। अब कोई मॉडिफिकेशन करके बना दे
क्योंकि 4 पेयर में से 4 पेयर से हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, बाकी 4 रिमेनिंग जो 4 वायर्स रह जाती हैं वो सपोर्टिंग वायर्स होती है। अब आजकल क्या पैच केबल्स आती है। पैच केबल्स क्या होता है, जो बनी हुई वायर्स आती है। जो बनी हुई वायर्स होती है ना वो हाइब्रिड केबल्स होती है। आप जब कभी भी बनाएंगे तो आप इस पैटर्न्स को यूज़ करके केबल बनाओगे। बनी हुई का मतलब है मुझे आप लाए हो 10 मीटर की, मुझे चाहिए 20 मीटर की वायर, दोबारा लेने जाओगे? पैटर्न वही यूज होता है जो हम यूज करते हैं। पैटर्न वही है जो ये स्टैंडर्ड है, क्रॉस और स्ट्रेट का, पैचिंग वाले नहीं। बट आजकल क्या पैच केबल्स आ रही हैं उसका है। सो डायरेक्ट कनेक्शंस, स्टैंडर्ड इथरनेट केबल्स, कलर कोड, सो यहाँ पर वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर आता है कि क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल्स का क्या यूज़ है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड वे। इसी तरीके से हमारे जो गेटवे, बार बार मैं कहता रहता हूँ लाइक गेटवे होते हैं, गेटवे होते हैं। तो गेटवे है क्या? सो अगर मैं बात करता हूँ द गेटवे इन कंप्यूटर नेटवर्क, सो द राउटर वाईफाई इज कॉल्ड अ गेटवे। इनको हम कॉल करते हैं गेटवे। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ राउटर्स की, तो राउटर्स फायरवॉल दोनों दिखने में क्या है, ये वायरलेस राउटर्स हैं, इनको वाईफाई आप कॉल करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिस्को राउटर्स की, तो दैट इज कॉल्ड अ राउटर्स। ये डिवाइस भी आपने बैंकों वगैरह में देखे होंगे लगे हुए, एटीएम्स वगैरह में देखे होंगे, जो कि वैन के लिए यूज़ होते हैं। एक एक डिवाइस की कॉस्ट 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1-1 करोड़ तक के डिवाइसेस आते हैं। यही सेम फायरवॉल्स भी होते हैं। ये फायरवॉल नहीं होते। फायरवॉल्स का मतलब है दिखने में सारे सेम है, बट उनका थोड़ा फंक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कहते ना लाइक हरियाणा का, यूपी का, बिहार का, राजस्थान के बंदे देख लो सब सेम दिखेंगे, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो उनके लैंग्वेज से पता लगेगा कौन कहाँ से है। यस या नो? तो सिंपल सा है कि इनका फंक्शंस रिप्रेजेंट करता है कि ये डिवाइस किस लिए हमने यूज़ करा हुआ है। पोर्ट तो इसी में भी है। अब कोई बोलेगा सर आपने बोला था जहाँ पर भी पोर्ट हो ये स्विच हो, तो कहने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई ये स्विच है। बट ये इनके फंक्शंस पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है कि आउटबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड ट्रैफिक किस टाइप से आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करती है, मैटर करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क डिवाइसेस। अगर मैं बात करता हूँ द DTE एंड DCE डिवाइसेस, तो DTE एंड DCE डिवाइसेस हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तो खैर इस तरीके से वो शो करेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑल वेपर लेके जाता हूँ, सो यहाँ पे पहले आता है डिफरेंस बिटवीन DTE एंड DCE डिवाइस। ये आपका एक पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सा DTE डिवाइस और कौन सा DCE है। हाउ टू कनेक्ट DTE एंड DCE डिवाइसेस। सो देयर आर डिफरेंट, यानी कि आपके पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स आएंगे। इज अ फिजिकल लेयर फंक्शंस, लाइक किस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, DTE DCE, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि हमारे जो कनेक्टिविटी है ना टॉपोलॉजीज़ की, उस टॉपोलॉजीज़ के अंदर DTE और DCE ना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कि आपका जो 20 कंप्यूटर्स है तो डेफिनेटली कि आपको एक क्या करना पड़ेगा, DCE डिवाइस लगाना पड़ेगा, DTE डिवाइस लगाना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कर रहे हो, तो ये डिपेंड्स करता है कि आप किस टाइप्स की, क्योंकि आप जिस हिसाब से अपने डिवाइसेस टॉपोलॉजीज़ के अंदर कनेक्ट करोगे, लाइक आप स्टार टॉपोलॉजी में डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, उस हिसाब से आपको वायर भी यूज़ करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, केबल भी यूज़ करनी पड़ेगी। गॉट इट? सो वहाँ पर क्या है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि द हाउ टू कनेक्ट, कि जो भी आप टॉपोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। द टॉपोलॉजी इज द फिजिकल और द वर्चुअल कनेक्शन द बिटवीन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज। हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड यूज़ केबल। आप किस तरीके से केबल यूज़ करेंगे, कनेक्टर यूज़ करेंगे, कौन सा डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे। जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी देन सेकंड पार्ट आता है IP एड्रेस। यू कैन प्रोवाइड द IP एड्रेस। थर्ड, यू कैन अलाउ द प्रोटोकॉल्स, देन शेयर द डेटा। यानी कि 3 लेयर्स के बाद आपकी डेटा शेयरिंग होगी। अब आपने गलत डिवाइस लगा दिया, कम्युनिकेशन होगा। गलत वायर लगा दी, कम्युनिकेशन होगा। गलत IP डाल दे, कम्युनिकेशन होगा नहीं। गलत प्रोटोकॉल्स अलाउड कर दे, कम्युनिकेशन होगा नहीं। सो दीज आर द 4 लेयर्स। पहले तो इन 4 पैरामीटर्स को आप चेक करोगे ना। आप कहते हो गाड़ी नहीं चल रही, सेल्फ मारे हो गाड़ी नहीं चल रही, सबसे पहले आप देखते हो फ्यूल, यस या नो। फिर देखते हो आप खोल के बोनेट बैटरी, यस या नो।
सो हर चीज़ का एक ट्रबल शूटिंग करने पैटर्न्स हैं, सो ये सारे पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन?